नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। हाँ, कह रहे हैं कि हम बीएड करना चाहते हैं, तो शास्त्री से हो जाएगा? बीएड करना चाहती हैं तो शास्त्री से मतलब? ये शास्त्री संस्कृत विद्यालय से पढ़ी हूँ। अच्छा, आपने संस्कृत विद्यालय से पढ़ाई किया, शास्त्री का आपने डिग्री ले रखा है। हाँ, तो तो शास्त्री का दूसरे मतलब ये है ना कि मान्य नहीं है, पता नहीं शा, कहाँ। हाँ शा, हाँ शास्त्री का मतलब हुआ कि ग्रेजुएशन ही ना? हाँ हाँ, ग्रेजुएशन बीए। अच्छा, तो हर साल जो है बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है। जब उसका डेट आता है, हाँ विज्ञापन आता है, तो उसमें लिखा होता है शर्तें कि जो है किन कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। हाँ, तो अदर में तो दिखा रहा है। तो उसमें सारे ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या हैं। ठीक है। और हाँ। जैसे सामान्य बीए होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है, बीटेक होता है, या कोई भी पढ़ाई होता है ग्रेजुएशन का, तो वो सारे लोग उसमें आवेदन कर सकते हैं, सबके लिए ऑप्शन रहता है। हम्म तो ऐसे ही आप भी ग्रेजुएशन की हैं, संस्कृत विद्यालय से की हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। उसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, हम्म। होगा। और अदर भी एंट्रेंस। आज इस समय निकला है ना जनवरी में, हम्म। तो सोचे हैं कि भर दें। हम्म। तो एक बार भरे थे इग्नू से, तो वो कह रहा है कि नहीं, वैलिड नहीं है हमारे यहाँ से। हाँ, तो तो इग्नू इसीलिए डर इग्नू लग से रहा है नहीं कि है ना? पैसा भी लगाया नहीं होगा तो। तो आपको जो है रेगुलर करना है या डिस्टेंस से करना है? दोनों में से कोई मिल जाएगा तो कर नहीं, लेंगे। ऐसे नहीं होता है दोनों में से कोई। अभी आप करती क्या हैं ये पहले बताइए। जैसे करके बैठे हैं। आपने शास्त्री हाँ, आपने पढ़ाई कर लिया, शास्त्री की डिग्री ले लिया। 2-3 साल पहले पूरा हो गया था। अच्छा, तो अभी आप कहीं पढ़ा रही हैं, कोई नौकरी कर रही हैं? बीच में लॉकडाउन में पढ़ाते थे, उसके बाद छूट गया है। अच्छा, छोड़ तो दिए। हाँ, जब आप कुछ नहीं कर रही हैं हम्म, तो आप जो है दोनों कर सकती हैं, चाहे रेगुलर कीजिए चाहे डिस्टेंस से कीजिए। लेकिन डिस्टेंस वाले में जनरली हम्म, ये शर्त होता है कि आप जो है कहीं पढ़ा रही हों हाँ। या कहीं नौकरी कर रही हो, तो उसमें शो करना होता है। उसमें जो शर्त होगा, अगर कि कहीं आप पढ़ा रही हो 1 साल से, वो 2 साल वो से। कहीं है ना, जैसे सेंटर पर हम पता किए हैं, तो हम्म। कह रहे हैं कि नहीं, ये अमान्य है, शास्त्री की डिग्री अमान्य है। दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिए। हम्म आपने ग्रेजुएशन के बारे में बात कर लिया, हम्म अब आप बात कर रही हैं कि कौन सा करें, डिस्टेंस वाला या रेगुलर वाला। हम्म खिचड़ी क्यों पका रही हैं फिर? वो उस पर बात हो गई ना। ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, वैसे ही शास्त्री की डिग्री हो गई। हम्म तो अब जो है शास्त्री की डिग्री के आधार पर इग्नू आपने बताया कि वो नहीं ले रहे हैं। हाँ, उसी साल किए थे तो नहीं लिए वो। तो उस अभी तक साल जब की थी इसलिए नहीं लिए, या शास्त्री डिग्री को लेते ही नहीं है? कह रहे हैं कि शास्त्री शास्त्री डिग्री हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तो बार बार हम कह रहे हैं, फिर से सुनिए, खिचड़ी मत पकाइए। आपने अभी दो चीज बोला कि उस साल हम कर रहे थे इसलिए नहीं लिए, ये अलग पॉइंट है। उस बार बोले थे तो भर दिए हम, फिर पैसा हमारा वापस चला आया। तो आप उनका बात है कि को आप बात सेंटर को पे समझ आप बात को समझ नहीं रही हैं या समझना नहीं चाह रही हैं? नहीं सर। आपके आपके कान में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं। तो फिर आराम से बात कीजिए, जो कहा जा रहा है सुनिए और उसको समझिए, उसके बाद फिर उसके हिसाब से बात कीजिए ना। आप दो तीन पॉइंट एक साथ सब मिक्स किए चले जा रही हैं। आराम से बोल। बात कीजिए, कोई ट्रेन नहीं ना छूट रही है आपकी, कहीं जाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, जाना नहीं है। फिर क्यों हड़बड़ी में और सारी चीजों को मिक्स करके बात कर रही हैं? आपने बात किया शास्त्री डिग्री को वो लेंगे कि नहीं लेंगे, डिस्टेंस वाला करें कि रेगुलर वाला करें, फिर हम उस साल पढ़ रहे थे, हमारा कंप्लीट नहीं था इसलिए नहीं ले, सब मिक्स क्यों करें? सब अलग अलग पॉइंट है। पहले आप ये बताइए कि जब आपने इग्नू में आवेदन किया, पैसा वापस हुआ, वो कारण क्या था? शास्त्री डिग्री होने की वजह से वापस हुआ, या आपका शास्त्री डिग्री कंप्लीट न होने की वजह से वापस हुआ? नहीं, हो गया था, पूरा हो गया था। अच्छा, डिग्री पूरा हो गया था, उन्होंने शास्त्री डिग्री वालों को लेने से मना कर दिया, इसलिए पैसा वापस हो गया। हाँ, कह रहे हैं कि ये अमान्य हो गया है। पता नहीं कहाँ और भर्ती निकली थी, तो उसमें भी ये नहीं लग रहा है अब। फिर इसको आप फिर एक और बराबर। चीज आपने, एक और पॉइंट उसमें डाल दिया फिर से कि भर्ती निकली। भर्ती अलग चीज है, अभी हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात कर रहे हैं। हाँ, आप पहले या तो नौकरी की बात कर लीजिए या पढ़ाई की बात है, अभी सिर्फ नहीं, पढ़ाई हमारी पूरी पढ़ाई हो की गई। बात हो रही।
क्या जल्दी है बोलने की? आप सुन क्यों नहीं रही हैं हम जो बोल रहे हैं? हम जो बोल रहे हैं बीच में ही कूद पड़ रही हैं। जब आप सुनेंगी नहीं तो कैसे समझेंगी? क्या जल्दी है आपको बोलने की? अगर ऐसे बात करना है तो रखिए फोन। नहीं सर, बताइए। क्या जल्दी है आपको बोलने की? आप सुनने पर क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं? हाँ सर, बोलिए। अगर हमारी पूरी बात कंप्लीट हो जाने देंगी, 2 सेकंड रुक करके फिर बोलेंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कुछ दिक्कत हो जाएगी? नहीं सर। आप अभी बात कर रही हैं पढ़ाई करने की, यानी डिग्री लेने की। उसमें नौकरी को मत घुसाइए ना, फिर उस पर अलग से बात कीजिएगा उस टॉपिक पर। आप क्यों हर चीज को एक साथ बात करना चाह रही हैं? हम्म। नौकरी में कहाँ क्या लिया जा रहा है क्या नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ। आप यहीं फटाक से एक सेंटेंस में घुसा दें। नौकरी की बात यहाँ जब एडमिशन लेने जाएंगी वो नहीं करेगा, वो एडमिशन की बात सिर्फ करेगा कि हम हाँ, क्या शर्तें हैं, हम लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर आप नौकरी की बात यहाँ मत घुसाइएगा। ठीक है सर। बात करते वक्त एक साथ इतनी सारी चीजें घुसा करके एक साथ नहीं बात किया जाता, एक एक चीज को समझी रहेंगी तो क्लियर हो। हम पहले भी बोल चुके, आप इतनी बातें बोल रही हैं, उसमें ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, फिर भी आप सब मिक्स किए जा रहे हैं, एक और नया लाई जा रही हैं। ऐसे आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। आगे ठीक है। बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है या नहीं? करना है सर। तो आप जब शिक्षा के क्षेत्र में आना चाह रही हैं, जब आपके अंदर ये रहेगा, आपकी कंडीशन ऐसी रहेगी, तो जब आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे, ऐसे हड़बड़िया रहेंगी, तो क्या आप सिखाएंगे दूसरों को? आपने सुना होगा अपनी लाइफ में, हजारों बार सुना होगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है कि नहीं? हाँ, होता है सर। तो क्यों हड़बड़ा रही हैं? क्या जल्दी है? अगर कहीं जाना है, कोई काम है, तो फोन नहीं लगाना चाहिए था। नहीं, जाना नहीं है। हाँ, तो अब ध्यान से बात कीजिएगा, आराम से बात कीजिएगा। पहली बात हो रहा था कि आपने शास्त्री की डिग्री लिया है, तो उसके बेस पर बीएड होगा या नहीं होगा? तो हाँ। शास्त्री डिग्री का मतलब हुआ कि ग्रेजुएशन ना। हाँ। तो ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है, तो आप बीएड कर सकती हैं, बड़े आराम से कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बस फर्क ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा जो है संस्थान शास्त्री डिग्री पर बीएड कराने के लिए रखा है, कौन नहीं रखा है, वो आपको देखना पड़ेगा। हम्म। ऐसा नहीं कि किसी एक ने अगर मना कर दिया तो सारे नहीं ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम होते हैं। हम्म। तो इग्नू में आपने आवेदन किया, तो पहले ये कंफर्म कीजिए कि उन्होंने रिजेक्ट किस वजह से किया। क्या शास्त्री की डिग्री की वजह से रिजेक्ट किया, या उस वक्त आप कह रही हैं कि जो है कंप्लीट नहीं था उसकी वजह से रिजेक्ट किया? ये दोनों वो अलग अलग चीजें हैं। अगर कंप्लीट नहीं था उसकी वजह से रिजेक्ट किया, तो अब कंप्लीट हो गया तो फिर से आवेदन कीजिए। नहीं, कंप्लीट था उस समय। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं है ये। हाँ, तो आप ही ये पॉइंट लेकर आई थी, हम नहीं। ठीक है, हम्म। चलिए, तो शास्त्री की वजह से उस वक्त रिजेक्ट किया। अब की बार फिर से आता है तो फिर से नियम पढ़िएगा कि क्या हुआ। वो अब की बार शास्त्री वालों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ट्राई कर लीजिएगा। और इग्नू का जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें शर्त पढ़ लीजिएगा। अक्सर शर्त रहता है कि आपने 2 साल पढ़ाया हो कहीं, हम्म। वो दिखाना पड़ता है, या फिर कहीं कभी कभी शर्त रहता है कि आप वर्तमान में कहीं इनरोल हो, यानी किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो ये सारे शर्त देख लीजिएगा इग्नू से है कि या नहीं है। सिर्फ इग्नू ही नहीं है दूरस्थ माध्यम से कराने वाला, इग्नू जैसे सैकड़ों संस्थान हैं। यूपी के अंदर राजसी टंडन भी है। जैसे एनआईओएस है, ऐसे ही एक संस्थान और है, इस वक्त हमें नाम नहीं है वो याद आ रहा, वो भी कराता है। सर्च करना होगा, गूगल मिल जाएगा। राइस टंडन से कर लीजिए, इग्नू से कर लीजिए, जहां से होता है कर लीजिए, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। या फिर आप अगर जो है रेगुलर करना चाहती हैं तो आएगा फॉर्म रेगुलर का, फॉर्म हम्म। भरिएगा। और लगातार फॉर्म आ भी रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, कहीं कहीं पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनके हाँ। फॉर्म आ भी रहे हैं। हाँ। तो पिछले जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन से लगातार आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हाँ। गूगल कर लीजिए, या फिर कुछ वेबसाइट हैं सरकारी रिजल्ट वगैरह, उन पर जाकर चेक कीजिए। अगर रेगुलर करना है तो कहीं न कहीं से कर लीजिए, या फिर कॉमन जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका फॉर्म आएगा, उससे फॉर्म भर के कर लीजिएगा। आया नहीं है क्या? क्या आ चीज? ये बीएड वाला फॉर्म तो आ गया है ना, फरवरी में। क्या कहीं फिर से कहिए? 10 फरवरी को ये फॉर्म आया है ना, बीएड वाला, 2 वर्षीय वाला। अभी हमने देखा नहीं है, अगर आया है तो जो है आप देख लीजिए उसमें क्या शर्त है। ये वो स्कूल पर पता किए हैं, कॉलेज पे, तो वो हम्म। लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से हो जाएगा।
कभी स्कूल कॉलेज वालों के चक्कर में मत पड़िएगा, पहली बात। हम्म ठीक है, आपको अगर देना है तो किस यूनिवर्सिटी से, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, हम्म प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, उनका जो है प्रॉस्पेक्टस लीजिए, उनका रूल पढ़िए, चाहे कॉमन एंट्रेंस हो रहा हो चाहे जैसे भी, जो कॉमन प्रोसेस है उसके तहत जाइएगा। अलग से डोनेशन वगैरह दे करके मत कीजिएगा, वो आपको ठीक। बताएंगे नहीं, आपका डोनेशन लेकर के मैनेजमेंट कोटा में डाल देंगे और हाँ। आपको बाद में डिग्री दे देंगे, फिर उस डिग्री को लेकर के सिर्फ तस्वीर में मढ़कर घर में टांग पाएंगी और कुछ कर नहीं पाएंगी बाद में, अच्छा। बिना जानकारी के। अगर किसी के कहने से ऐसे ही कर लेंगी तो मैनेजमेंट कोटा में मत जाइएगा। ठीक है हाँ, सर। वो लोग बताते नहीं कि हम किस कोटा में डाल रहे हैं, मैनेजमेंट कोटा में डाल देते हैं हम्म और फिर बाद में डिग्री तो वो दे दिए लेकिन किसी काम का रहता नहीं है। तो सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए। जिस सोचे कि आपसे पूछ ले। हाँ, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से करना है, कॉमन जो एंट्रेंस होता है उसका फॉर्म आया है उसमें देख लीजिए, उसमें डाल दीजिए, उसका एंट्रेंस दे करके एडमिशन लीजिए। या फिर जिस यूनिवर्सिटी से करना है, जहाँ का जो भी निकला हो, उनके वेबसाइट पर जाइए, सारे रूल पढ़िए, उसके बाद देखिए कि क्या रूल है। अगर वो डायरेक्ट ले रहे हैं तो डायरेक्ट लीजिए, अगर वो एंट्रेंस से ले रहे हैं तो एंट्रेंस से जाइए। मैनेजमेंट में लेकिन मत जाइएगा किसी कॉलेज में, कॉलेज वाले पैसा अपना कमाने के चक्कर में, उनको तो भाई कमाई होगी। अगर हाँ आप जो है 50,000 1 लाख रुपया फीस भरेंगी तो हाँ आप 50,000 1 लाख दे दी उनको, तो यूनिवर्सिटी का जो फीस होता है वो पे करने के बाद उनके जेब में जाएगा पैसा, हाँ और आपको 50,000 1 लाख रुपया लगाना ही है। हाँ। तो आप उनको 50,000 1 लाख दे देंगी, वो जो भी फीस होगा यूनिवर्सिटी का उधर भर के बाकी पैसा अपने जेब में डाल लेंगे और आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। आपका तो पैसा जो लगना था वो लग गया, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ये सर्टिफिकेट जो है यहाँ काम नहीं आएगा, वहाँ काम नहीं आएगा। उनके पास जाएंगे तो वो तो फिर कहेंगे भैया हमने तो आपको कोर्स कराया, सर्टिफिकेट हमने दे दिया है, आप आई थी हमारे पास तो हमने करा दिया, फिर कोई सुनता नहीं है। ठीक है, हाँ तो जब हाँ आपको सर। आपको पैसा लगाना ही है तो हम्म सही तरीके से लगाइए, सही जगह पर लगाइए, अपना पैसा अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बाद में पछताने वाला काम मत कीजिएगा। हाँ। पूरी जानकारी के बाद ही कीजिएगा। और ऐसे हजारों लोग घूम रहे हैं सर्टिफिकेट ले लेकर के, वो बर्बाद हो गया, उनका समय बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया। हाँ। तो पूरी जानकारी के बिना मत कीजिएगा। कॉमन एंट्रेंस दे करके उसके थ्रू जाइए, या जिस भी यूनिवर्सिटी का निकल रहा है, जहाँ से भी निकल रहा है उसका रूल पढ़िए, उसमें आवेदन कीजिए और नियमता होइए, या फिर इग्नू से कर लीजिए या फिर राजटंडन से कर लीजिए। ठीक है। हाँ सर। हाँ, और जब भी किसी से कभी भी बात कीजिए, चाहे घर गृहस्थी की बातचीत हो चाहे हम्म अन्य कोई बातचीत हो, हड़बड़ी में नहीं, आराम से बात किया जाता है, जैसे अभी कर रही हैं कि बोल भी रही हैं सुन भी रही हैं। और एक साथ सारी चीजों को मिक्स नहीं किया जाता है, अलग अलग चीजें अलग अलग होती हैं, सबको अलग अलग बात किया जाता है, फिर बाद में एक साथ बात कर लीजिए। सबको मिक्स करके बात करेंगी कभी कुछ क्लियर नहीं होगा, सर एक कंफ्यूज मैं बात रहेंगे। पूछना चाहती हूँ कि ये नर्सरी में बीएड कैसे होगा? नर्सरी बीएड का भी नर्सरी में कोर्स, होगा। नर्सरी बीएड का भी कोर्स होता है, अभी हर जगह नहीं है, कहीं कहीं होता है। अभी एक नया कोर्स आने वाला है, बीएड 1 साल वाला, तो वो अभी आया नहीं है, आगे भविष्य में आएगा। नर्सरी बीएड का अभी कोर्स गूगल कर लीजिए, कहाँ कहाँ होता है कैसे होता है, जानकारी मिल जाएगा। ठीक है। प्री प्राइमरी के लिए पूछ रहे थे। हाँ, तो प्री प्राइमरी गवर्नमेंट सेक्टर में अभी नया नया आया है, उसमें अभी कोई नई भर्ती हो नहीं रही है परमानेंट, सिर्फ संविदा पर ही हो रहा है। तो हम्म अभी उस तरफ उतना मत देखिए, आप कॉमन बीएड कीजिए, जिससे बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। नर्सरी वाला कोई भी कोर्स करेंगे तो सिर्फ नर्सरी में जाएंगी। हम्म तो आप अगर सिर्फ नर्सरी में जाना है तो एनटीटी होता है गवर्नमेंट कॉलेज से, हम्म वो कर लीजिए, महिलाओं के लिए है, 3 4 कॉलेज हैं यूपी के अंदर। कहाँ कहाँ है सर? गूगल करिए सब मालूम हो जाएगा, 3 या 4 कॉलेज हैं। तो हम तो मऊ जिला से बोल रहे हैं ना, वो दूरी थोड़ा पड़ेगा और क्या। कोई चीज बहुत दूर करना है। है तो फिर दूरी, हाँ। पैसा, अन्य चीजें फिर सोचना बंद कीजिए। हम्म करना है तो करना है, चाहे हम्म जैसे करना है, और नहीं करना है तो फिर दूरी समस्याएं जो है लेकर बैठे रहिए। लाइफ में कुछ करना है तो प्लान कीजिए, फिर समस्याओं को किनारे कीजिए और हम्म, आगे बढ़िए। नहीं तो समस्याएं कब नहीं रहेंगी। हमेशा कुछ न कुछ चलता रहेगा लाइफ में। हाँ सर। हाँ, तुम मऊ की हैं, अगर
साल 2 साल के लिए कहीं जा करके यूपी के अंदर कहीं से करना हो तो साल 2 साल तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, हम्म। जाना ही तो पड़ेगा। देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या जो है कर सकती हैं, उसको देखते हुए डिसीजन ले करके कर लीजिए। और 10 तारीख को बता रही हैं जो आया है वो देख लीजिए उसमें क्या शर्त है। शायद बुंदेलखंड का है ये बीएड। हाँ, वही तो हमारी भी जानकारी में यही है कि वो अभी कॉमन वाला नहीं आया है। आप कह रही हैं अभी पिछले वर्ष जो कॉमन एंट्रेंस हुआ था अभी हाँ। उसमें ही एडमिशन अभी पेंडिंग चल रहा है, एक ही बार काउंसलिंग हुआ है फिर रुका हुआ है। हम्म। तो हमें तो नहीं लगता है कभी आया होगा। आप कह रही हैं वो जो आया है 10 को, आप बुंदेलखंड कह रही हैं, हाँ ये हो सकता है बुंदेलखंड का या किसी यूनिवर्सिटी वगैरह का हो अलग से। हम्म। ठीक है। 3 तारीख ले डेट है उसका, 3 मार्च में। देख लीजिए जो भी डेट है। अच्छा, तो उसमें जैसे भर दें हम ना। भर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर, यही जानकारी ठीक है लेनी। रखें। ठीक है, रखिए सर, नमस्ते। नमस्ते।